आदरणीय बंधुओं तथा भगिनियों बताया कि विदेश के लोग इसमें रिसर्च में आयुर्वेदिक में रुचि रहना चाहते हैं, उसके लिए धन भी लेना चाहते हैं और रिसर्च की आवश्यकता अत्यधिक है आयुर्वेद को। और इसका उन्होंने कहा कि इसके समान कोई वैज्ञानिक उपचार नहीं है। तो इस सब सुन करके हम लोगों को ये हुआ कि डॉक्टर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वास्तव में इसमें कुछ करते होंगे। आप हमारी समिति का उद्देश्य जैसा कि अभी बताया गया आपको कि इस देश में देशभक्ति का प्रचार करना, भारतीयता की जागृति करना, अपनी संस्कृति का आदर करना इत्यादि उसका कार्यक्रम करना हर वर्ष। मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति देशभक्त है वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं होता है। इसलिए देशभक्ति का प्रश्न उतना ही महत्व है। वो सांप्रदायिक भी नहीं होता है, क्योंकि वो देश बंधुत्व उसमें रहता है। सारे देश के जो व्यक्ति हैं उसके भाई होते हैं। तो इसलिए सब व्यक्ति जितने यहाँ पर रहने वाले हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई, यदि उसको देश बंधुत्व भारत माता को अपनी माता मान लेते हैं तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। मैं आपको आयुर्वेदिक के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आयुर्वेदिक का अर्थ है आयु का वेद, अर्थात देह निरोग रखने का ज्ञान और विज्ञान। ये हमारे अत्यंत प्राचीन वेदों का ही एक उपवेद है और इसके अधिकतर अधिष्ठाता स्वयं ईश्वर माने गए। आयुर्वेद की उत्पत्ति भी ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के पूर्व ही बनाई गई थी। मूल आयुर्वेद में 10 लाख श्लोक थे और करीब 1000 अध्याय थे, परंतु आज के युग में वो प्राप्त नहीं है। समय समय पर ऋषि मुनियों ने यज्ञों और दिव्य प्रयोगों के द्वारा आयुर्वेदिक के ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ाया। इसमें चरक, च्यवन, सुश्रुत आदि प्रमुख ऋषि हैं। आयुर्वेदिक में कई विशेषताएं हैं, जैसे आयुर्वेद केवल रोग मुक्ति का ही साधन नहीं है, बल्कि सर्वांगीण स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का शास्त्र है। इसमें बाह्य औषधोपचार के साथ साथ आहार, विहार, पथ्य, अपथ्य, संपूर्ण जीवन पद्धति का ज्ञान कराया जाता है। आयुर्वेदिक में केवल शारीरिक उपचार का ही ध्यान नहीं होता, बल्कि मानसिकता, आध्यात्मिक पहलुओं पर भी उतना ही विचार किया जाता है, क्योंकि वे भी सभी शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। उपचार हेतु वनस्पतियों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद कर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना, ज्योतिष, आध्यात्म आदि पुरुषार्थों का समन्वित दर्शन है, इंटीग्रेटेड फिलॉसफी है। कई औषधियाँ पूर्णिमा, अमावस्या व नक्षत्रों को देकर बनाई जाती है। इसमें बहुत साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता है। आधुनिक दवाइयाँ या उपचार पद्धतियों के विपरीत आयुर्वेद झटपट इलाज में विश्वास नहीं करता, क्योंकि बल्कि वो जड़ से रोग का इलाज करने की कोशिश करता है। वास्तव में समस्याओं को जड़ से हल करना ये भारतीय दर्शन की विशेषता है। वो पहले समस्या को उत्पन्न करके फिर उसका इलाज करने का प्रयत्न नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले अणुबम बना करके उसके बाद शांति सम्मेलन की आयोजन करने को वो एक पाखंड मानता है। और जीवन के हर क्षेत्र में उसका ये दृष्टिकोण रहा है कि किसी भी समस्या को जड़ से हल किया जाए। वो आपको आयुर्वेद में स्पष्ट दिखता है, उसके ट्रीटमेंट में स्पष्ट दिखता है। तो भारतीय दर्शन को बचपन से ही व्यक्ति को अहिंसा, शांति, मानवता का पाठ सिखलाया जाता है, ताकि उसको फिर अणुबम बना करके और शांति सम्मेलन करने की आवश्यकता न रहे। आधुनिक जीवन में आयुर्वेद का विशेष स्थान है। औद्योगिक प्रगति से मनुष्य को एक विशाल यंत्र कल्प ऊर्जा का रूप दे दिया गया है और समाज व प्रकृति से कटा हुआ मनुष्य स्वाभाविक रूप से बीमारियों और मानसिक तनाव का शिकार बन जाता है। आधुनिक जीवन की लड़ाई, संघर्ष, दौड़ अपने आप में बीमारियों को निमंत्रण देती है। आधुनिक औषधियों पद्धतियों से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। एक बीमारी दूर होती है तो अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए आज विश्व में आयुर्वेद के प्रति काफ़ी जिज्ञासा पैदा हो रही है। आयुर्वेद एक प्रगतिशील दर्शन है। मनुष्य के अंतर और बाह्य स्वास्थ्य पर ध्यान देने के कारण आयुर्वेद एक कल्याणकारी शास्त्र है। पाश्चात्य विज्ञान के जन्म से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने असाध्य रोगों व कठिन शल्य चिकित्साओं को लेकर कई उपलब्धियां प्राप्त की तथा आधुनिक काल में विदेशों में भी भारत का यश बढ़ा रहा है। पर आयुर्वेद की कमी यह है कि इसमें रिसर्च नहीं हो रहा है। भारत सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहा, इससे भारत की विद्याओं का सब लोप हो रहा है।
उनके प्राचीन ग्रंथ नष्ट हो रहे हैं और नए ग्रंथ लिखे नहीं जा रहे हैं। भारत स्वतंत्र हुआ पर यहाँ की जो सरकार थी वो भारतीय विचारधारा की विरोधी रही, इससे आयुर्वेदिक की प्रगति नहीं हो सकी। पर अब लोग इस बात को जागृति हो रही इस विषय में और आशा है कि भविष्य में आयुर्वेद की उन्नति होगी, उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एलोपैथी चिकित्सा का भी विकास ऐसा किया जाएगा ताकि पाश्चात्य शोषण के तरीकों पर न हो। भारत एक गरीब देश है, यहाँ पर यदि दवाइयाँ महंगी होती हैं तो गरीबों को दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च होता है, तो वो फिर दूसरे बच्चों की पढ़ाई और अच्छे आहार में उसका बजट कट जाता है। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ की चिकित्सा पद्धति सस्ती हो और वो आयुर्वेदिक की एक ऐसी पद्धति है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में जो दवाइयाँ यहाँ की जलवायु में से उत्पन्न होती हैं, वो दवाइयाँ यहाँ के उत्पन्न हुए शरीर को अधिक लाभ देती हैं, इसलिए भी वो आयुर्वेदिक की पद्धति यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। भारत में ऐसे कई रोग हैं जिनकी शीघ्र चिकित्सा के लिए एलोपैथी की भी उतनी आवश्यकता पड़ती है और बनी रहेगी। खासकर शल्य चिकित्सा में तो एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि हमारे हृदय के ऑपरेशन के प्रसिद्ध डॉक्टर बीके गोयल अभी आए थे, उन्होंने आपको सब बताया भी। मैं अंत में सिनारकर जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने सब आयोजन किया, उतना परिश्रम किया, बहुत समय से परिश्रम कर रहे हैं। मतलब 3-4 महीने से आयोजन हो रहा है और अब हर वर्ष हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम करके देश के उत्थान के लिए हम एक छोटा सा उपक्रम कर रहे हैं। मगर अभी क्योंकि सिर्फ 2 वर्ष का बच्चा हुआ है और मगर कहते हैं होनहार बिरहान के होद सीखने पास, तो जो अच्छा पौधा होने वाला होता है उसके पत्तों को देखने से मालूम पड़ जाता है इसका भविष्य क्या है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 वर्ष में हम लोगों ने अभी जो प्रगति की है, तो आगे जब युवक होगा, ये संस्था युवक होगी तो क्या कर सकेगी। मान इसमें आप लोगों को सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। बिना जनता के सहयोग के कुछ कार्य नहीं होता है और आजकल खास करके लोकतंत्र के युग में। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस तरह के देशभक्ति के कार्यों में, देश के कल्याणकारी कार्यों में आप लोग पूर्ण सहयोग दें। धन्यवाद।